नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, पाइसिस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी बहुत सारी कुंडली है, उसमें से लग्न कुंडली को आप जाने पहचाने। उसमें पहले घर में अगर 12 लिखा होगा, यहाँ ऐसा लिखा होगा एसेंडेंट, ASC एसेंडेंट लिखा होगा पहले घर में, और लिखा होगा 12 का आंकड़ा लिखा होगा। 12वीं राशि है जो आपका लग्न है, और ये सबसे लास्ट 12वीं राशि मीन राशि है। तो ही ये वीडियो देखिएगा आपके लग्न में 12 लिखा हो तो। आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ लिखा है वहां अगर 12 लिखा है तो आपकी मकर राशि है, मकर लग्न नहीं। लग्न और राशि में ये अंतर समझे। इस महीने का देखिए मैंने हेडिंग किया है, कंट्रोल योर ओवर एक्सपेंसिस। अपने खर्च पर कंट्रोल करिएगा 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पर्टिकुलरली। 20 नवंबर 2020 से इस महीने को मैं आपके 3 हिस्से में बांट सकता हूं। पर्टिकुलरली 20 नवंबर 2020 से 6 दिसंबर तक का टाइम आपके लिए, आपके चाचा से रिलेशंस में, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बड़े भाई के साथ पर्टिकुलरली एक अच्छा एडवांटेज लेने का टाइम है 20 नवंबर से 6 दिसंबर में। दिस इज द टाइम कोई ना कोई आपके हाथ में बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज या पैसे में चेंजेस करेंगे, बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आएगा 20 नवंबर से 6 दिसंबर में। कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी में, आपके सेव्ड मनी में आप चेंजेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस आप 6 दिसंबर के पहले कर लीजिएगा। 20 नवंबर से 6 दिसंबर में आपके हाथ में वो पैसे आ जाने चाहिए। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर कोई भी डिसीजन हो सके तो रोकिएगा। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर दुश्मन आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करते हुए नजर आएंगे। इट विल बी अ एक्सपेंसिव टाइम, खर्च करने का टाइम है। इसमें आप पैसा बचाने की कोशिश करें। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर हो सकता है एक आध हॉस्पिटल की मुलाकात हो जाए। दुश्मन आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करता हुआ आप देखेंगे 7 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान। 23 दिसंबर से लेके 6 जनवरी 2021 तक का टाइम फिर से चेंज होगा और आपके फेवर में आ जाएगा। यानी कि आपके काम धंधे के लिए 23 दिसंबर से 6 जनवरी द बेस्ट टाइम साबित होगा। Those who are jobless, they may get a new job from 23rd December to 6 जनवरी। Those who are student, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो अप्रैल तक सितारे बहुत फेवर में है उनके। मार्च एंड तक देखिए, अप्रैल से सितंबर बाद में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो केयरफुल रहिएगा। अभी इस साल देखिए ये गुरु महाराज की कृपा है, आपके लाभ स्थान में नीच भंग राजयोग हुआ है। कर्मेश आपके 11वें स्थान में, आप काम धंधे में, आपका दोस्तों के साथ हो सकता है, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कोई न्यू बिजनेस या कोई नया काम करने की कोशिश करेंगे आप। इट इज अ पॉजिटिव साइन। आपके लाभ स्थान में नीच भंग राजयोग हुआ है, पॉजिटिव कुछ न कुछ दिखाई भले नेगेटिव देगा। देखिए, प्रॉपर्टी स्थान में नीच भंग राजयोग हुआ है, ये कहीं ना कहीं से लाभदायक रहेगा। आपका लग्न में आया हुआ मंगल, थोड़ा टेम्पर कंट्रोल करिएगा। 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक, आप 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक गाय को गुड़ खिलाते रहो। अगर ट्यूसडे को उपवास रखते हो 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक, इट्स अ साइकोलॉजी। अपने माइंड को बार बार बताते रहो, आई एम एन एग्रेसिव मैन। इस टाइम में 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक आपके सर के ऊपर बर्फ रखिएगा। ये मंगल थोड़ा ज्यादा स्पष्ट व्यक्तित्व बनाएगा, आपको एनर्जी से भरपूर कर देगा। बट कहीं ना कहीं ये मंगल करे दंगल है। देखिए, मंगल दंगल करता है, झगड़ा झगड़ी करवाता है। ये मंगल की 8th हाउस के आपके वीनस के ऊपर एस्पेक्ट भी है। ये अष्टम स्थान में शुक्र आया है 17 नवंबर से 10 दिसंबर तक। अगर आपके पास व्हीकल है तो ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली फ्रॉम 17 नवंबर टू 10 दिसंबर। शांति से चलाइएगा अगर आपके पास व्हीकल है तो, पर्टिकुलरली 17 नवंबर टू 10 दिसंबर। शुक्र महाराज आपके भाग्य में आ जाएगा 11 दिसंबर से 3 जनवरी। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आपका मैरिड लाइफ का स्पाउस बहुत बजटिंग करने वाला स्पाउस है, कॉस्ट कॉन्शियस स्पाउस है, बहुत व्यवहार को समझने वाला स्पाउस है, तो ये उसका आप एडवांटेज ले पाएंगे। बेसिकली सी, ये राहु जो है आपके 3य स्थान में, ये भाई बहन के स्थान में राहु आया है, ये हिम्मत बढ़ाता रहेगा। भाइयों के साथ का रिलेशंस के लिए भी ये पॉजिटिव माना जाता है। राहु का 3rd हाउस में, केतु भाग्य में आया है। आपके भाग्य को बूस्ट करना चाहते हैं, भाग्य को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ,
जो पुअर पीपल है, देखिए दिसंबर महीना चल रहा है, अभी ऑल ओवर इंडिया विंटर सीजन चलेगा। जनवरी दिसंबर में बहुत ठंड आती है, तो ठंड में कंबल का दान करें, एटलीस्ट 3 कंबल का दान करें साल में। केतु आपके भाग्य में है, 3 कंबल का दान करें। केतु माने हेडलेस बॉडी, एक मुर्दा, एक लाश पड़ी हो समझो। केतु हेडलेस बॉडी हो, लाश है। केतु माने देखिए इसको पवित्र चीज माना जाता है। हेडलेस बॉडी हो, उसको कफन उड़ाते हैं लोग। जो चद्दर चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि लोग मुस्लिम की मजार पे केतु है आपके भाग्य में, अगर जो आप कोई मुस्लिम धर्म से या ऐसी चीजों से आप इम्प्रेस्ड है तो देखिए केतु आपके भाग्य में है। आप रुद्राक्ष धारण करें तो भी लाभ हो सकता है, जितना हो सके चांदी को धारण करें। ये आपके धर्म स्थान में आया हुआ केतु आपका कर्म सप्तमेश के साथ है। देखिए केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, वो लाभदायक रहेगा। राहु केतु के साथ कोई भी ग्रह हो, पर्टिकुलरली केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो ये लाभदायक रहता है। मैरिज लाइफ का आपका, मैंने बताया, स्पाउस बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत स्पीड में बोलता है। अगर आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस को अगर पहचानना हो बोलने में, पर्टिकुलरली बहुत स्पीड में, बिना रुके फटफट फटफट बहुत स्पीड में बोलता है मैरिज लाइफ का स्पाउस। अभी पर्टिकुलरली एक बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। 11वें स्थान में निजभंग राजयोग हुआ है, संतान स्थान को गुरु देख रहा है। दोज हु आर नॉट मैरिड दे मे गेट मैरिज ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब जो अगर आप अविवाहित है तो आपका विवाह होगा, ये गुरु कृपा से। अगर आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाइल्ड, तो आपका चाइल्ड भी एक्सपेक्टेशन पूरा होगा, यानी कि आपके घर गुड न्यूज आ सकता है। ये गुरु की एस्पेक्ट आपके संतान स्थान पर है, आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पे है। वैवाहिक जीवन के स्थान पे होने की वजह से आपका विवाह हो सकता है, इस साल अनमेरिड है तो आपके बच्चों की तरक्की भी हो सकती है। गुरु की एस्पेक्ट आपके संतान स्थान पर भी है, मतलब ये गुरु बहुत तरीके से आपके लिए मददगार है। अगर गुरु का स्टोन पहनते हैं तो और लाभदायक रहेगा। शनि अभी और भी 2.5 साल तक, 2022 जून तक आपके 11वें स्थान में, फिर वो धीरे से 12वें स्थान में चला जाएगा। इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। अभी खाली सिर्फ 7 दिसंबर से 22 दिसंबर में कुछ बेवकूफ़ी मत करना। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्रीज, मीन लग्न है और किसी भी वजह से हिंदुस्तान में फंसे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, और अगर आपका कर्मेश गुरु अगर राहु के नक्षत्र में, तो ही बात सोचिएगा 7 दिसंबर से 22 दिसंबर कोई ना कोई रिलीजियस सफर भी खींचेंगे। ये एक्सपेंसिव सफर होगा। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर आपको पैसे के ढक्कन खोल देने पड़ेंगे, काफी पैसे खर्च होंगे। और अगर जो किसी वजह से आप हॉस्पिटल की मुलाकात नहीं लेते तो बहुत भगवान की कृपा समझिएगा। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान, 23 दिसंबर से ऑन द वे आपकी जिंदगी फिर चलने लग जाएगी। ये बैड डेज को मैंने मार्क किया है, ये बैड डेज को मार्क कर लीजिएगा। इस पर मैं थोड़ी देर में बाद में आ रहा हूँ। पहले थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि मंगल आपके लग्न में आया है, ये फुल एनर्जी दे रहा है। 24 दिसंबर से 21 फरवरी ये मंगल आपके धन स्थान में आ जाएगा। आपका बोला हुआ बात अगले आदमी को, परिवार को चुप न जाए, इस बात का ख्याल करिएगा। 24 दिसंबर से 21 फरवरी में देखिए मंगल का काम है दंगल करना। मंगल अभी आपके लग्न में आया है, ये डेफिनेटली बहुत एनर्जी देता है, बहुत टेम्पर देता है, हाई शॉर्ट टेम्पर। अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है। गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा, ट्यूसडे को उपवास करिएगा। और पर्टिकुलरली देखिए 3 दिसंबर को संकष्टी है, ये संकष्टी का फास्ट रख सकते हो। और 18 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है, इस दिन अगर आप उपवास कर सकते हो और गाय को गुड़ खिला सकते हो तो बेस्ट डे रहेगा। ये गणपति का दिन है, इस दिन में पर्टिकुलरली आप गणेश साधना करेंगे तो ये मंगल कंट्रोल में रहता है। गणपति को हम लोग महाराष्ट्र में मंगल मूर्ति बोलते हैं, तो आप कम से कम ये चीज करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। गणेश गायत्री मंत्र, अथर्व शीर्ष, गणेश सहस्त्रनाम, ये करना ही चाहिए आपको। आप उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम गणपति जी का व्रत करिएगा और गणेश मंदिर में जाके दर्शन करिएगा। आपको कम से कम 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक गणेश मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा। और देखिए ये राहु का मैंने बताया आपको 3rd हाउस में। केतु के लिए मैंने स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने बोला। केतु माने स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए। केतु बुध के साथ है, मैं आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस का एडवांटेज लेने की बात है। भाग्य में सूर्य आया, वो अभी कर्म स्थान में आ रहा है। देखिए 15 दिसंबर से 13 जनवरी, यानी कि आपके काम धंधे में फिर से आपकी ऑथोरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। सूर्य का कर्म स्थान में होना, षष्ठेश कर्म स्थान में है। अगेन यू हैव टू वर्क विद द एनिमी। बी रिमेंबर लॉर्ड ऑफ द 6 अगर जो 10th में, यू हैव टू वर्क विद द एनिमी। 15 दिसंबर से 13 जनवरी यू हैव टू वर्क विद द एनिमी। कोई कर्ज है, झगड़ा है, इसके साथ भी डील करना पड़ेगा। आपकी प्रतिष्ठा कर्मस्थान का सूर्य धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा, यानी कि
15 दिसंबर से 13 जनवरी में। इन शॉर्ट ईयर मतलब कम से कम 5 अप्रैल तक, यानी देखिए नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने में आपके चाइल्ड के लिए बहुत, आपके बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा समय। दोज हु आर स्टूडेंट उनके लिए अच्छा है। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज, देखिए विवाह के लिए ये समय को टालिएगा नहीं। मतलब देखिए कल लड़की देखने जाना है, परसों जाएंगे, ऐसा नहीं करिएगा। जितना हो सके गुरु महाराज अभी आपके फेवर में आ गया है, मार्च के पहले आप इसको डन कर दीजिएगा। आपके बच्चे का विवाह का प्रश्न हो या आपके खुद के विवाह का हो या आपके चाइल्ड के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेस्ट टाइम साबित होगा। अभी देखिए गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। गज केसरी योग के बारे में देखिए आम आदमी ये समझता है कि मेरे कुंडली में गज केसरी योग है, बहुत खुश होता है। और गज केसरी योग लगभग बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा, बट जब गज केसरी योग 6, 8, 12वें स्थान से जुड़ा हो, राहु केतु के नक्षत्र में चंद्र या गुरु का कोई ग्रह में से 2 में से कोई हो, तो उसका जो एडवांटेज है थोड़ा नीचे होता है। हाँ, लग्नेश तो गुरु है आपका, बट चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके लिए ज्यादा लाभदायक होता है। देखिए चंद्र गुरु का गज केसरी योग मतलब देखिए आपका अभी गुरु को देखिए यहाँ है, यानी कि ये चंद्र यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो और यहाँ, तब गज केसरी योग बनेगा। हर 2.25 दिन से चंद्र का मूवमेंट होता है। चंद्र यहाँ तृतीय स्थान में है, मंथ के स्टार्टिंग में वृषभ राशि में। वो धीरे से मूव करके 3-4 दिन में गज केसरी योग बनाएगा। 4 दिसंबर को 12:23 को दोपहर को ये गज केसरी योग बनेगा। ये आपके बच्चे के लिए बेस्ट दिन है, संतान स्थान के लिए। किसी को प्यार करते हैं, प्रपोज करना है, द बेस्ट टाइम 4 दिसंबर आप प्रपोज कर दीजिए। 90% आपका प्रपोजल आपको मार नहीं खाना पड़ेगा, ये गारंटी। मंगल लग्न में है, आप फुल ऑफ एनर्जी, आप में हिम्मत बहुत आई है, किसी से प्यार करते होगे तो जरूर प्रपोज कर दीजिएगा। 4 दिसंबर को गज केसरी योग का फायदा। पंचम में लाभेश लाभस्थान में गुरु की एस्पेक्ट, बहुत अच्छा समय चलेगा 4 दिसंबर, ये गज केसरी योग। और हाथ में पैसा भी आएगा, हाथ में पैसे का बहुत बड़ा फिगर आप 4 दिसंबर को आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर आएगा ही। दोस्तों मैंने आपको बोला देखिए 6 दिसंबर तक आपके सेव्ड मनी है, आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, अगर जो आप शेयर बाजार से रिलेटेड है तो 4 दिसंबर आपके लिए जुआ खेलने के लिए बेस्ट दिन रहेगा। जनरली देखिए जुआ किसी का नहीं हुआ, बट हम लोग जनरली ये सब देखिए ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 4 दिसंबर का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर 11 दिसंबर है, देखिए इसमें 8th हाउस का कनेक्शन आ गया 11 दिसंबर को पर्टिकुलरली। ये ज्यादा बेनिफिटेड नहीं रहेगा क्योंकि ये तुला का चंद्र है। इसको 11 दिसंबर को देखिए मैंने बैड डेज में भी मार्क किया। ये थोड़ा मानसिक तनाव वाला दिन रहेगा, ये गज केसरी योग आपको फायदा नहीं देगा। फिर दूसरा है कैप्रिकॉर्न का, ये भी फायदे का है। देखिए ये 17 तारीख को 11:06 का सुबह का समय है, और ये 24 तारीख को 18:41 का मेष का है, धनस्थान का। ये धनेश लाभेश का कनेक्शन है। मतलब ये भी 24 दिसंबर का भी दिन बहुत अच्छा रहेगा गज केसरी योग। मतलब ये 3 गज केसरी योग आपके लिए फायदे का ही। ये तुला का गज केसरी योग को छोड़ दीजिएगा 11 दिसंबर, हाथ में हो तो छोड़ दीजिएगा। ये ऐसे भी सुबह 4:29 का। देखिए 4 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे हाथ में पैसा आने का अच्छा खासा योग। 17 तारीख को 11:06 को, 17 तारीख को 11:06 को मकर का, मैंने जो आपको प्रपोज करने के लिए जो डेट बोला, ये बेस्ट डे रहेगा क्योंकि आपके 11वें स्थान में चंद्र गुरु का गज केसरी होगा। दिस इज द टाइम टू सम पॉजिटिव चेंजेस इन द प्रॉपर्टी। 11:06 मकर का, और 24 दिसंबर से 18:41 ये भी अच्छा रहेगा। देखिए मैंने 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कोई पीठ के पीछे अपने, अगर आप बहुत छोटे लेवल पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका कर्मस्थान का स्वामी गुरु है। मैं ज्यादातर देखिए शिपिंग कंपनियों से जुड़े हुए देखता हूँ। सेजिटेरियस राशि है आपके कर्मस्थान में, खाने पीने की चीज है, पैसा है, धन है। गुरु मतलब देखिए आइदर पैसा, ज्ञान, टीचिंग जैसा विषय, सात्विक चीज का व्यापार करते हुए लोग मैंने सेजिटेरियस राशि कर्मस्थान में हो ऐसे लोग देखें। आप में गुरु का ज्ञान और शुक्र की मस्ती दोनों है। यानी कि इसमें देखिए मैं जब भी मीन लग्न को देखता हूं तो मीन लग्न में ये खूबी है कि इसमें गुरु का ज्ञान और शुक्र की मस्ती दोनों है। यानी कि इसमें मीरा का नृत्य भी है और मीरा का भजन भी है। जैसे मीरा का मैंने कुंडली नहीं देखा मीराबाई में, बट वो मीन लग्न की होनी चाहिए ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। क्योंकि देखिए वो संगीत जब भी आध्यात्म से वो लोग जुड़ते हैं मीन वाले, तो ये लकीर के फकीर नहीं होते, ये अपने ढंग के फकीर होते हैं। यहाँ शुक्र उच्च राशि का हो जाता है, ये अपने ढंग से आनंद करने वाले लोग हैं।
यानी कि कोई नियमों में बंधने वाले लोग आप नहीं हैं, आप आपके आनंद में हमेशा जीते हैं। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल है, वो आपकी तरफ फ्लावरी नहीं होता, आप फ्लावरी है, आप बहुत मौजी पर्सन है, ये भगवान का गॉड गिफ्ट है आप। यू विल बी ओनर ऑफ अ 2 हाउस, 2 घर से, मैं 2 घर के स्वामी भी देखा है मीन लग्न वालों को, बहुत सारे मीन लग्न को मैंने देखा है। यू आर द ओनर ऑफ अ 2 हाउस। अभी उसको छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, खगराज सूर्य ग्रहण है आपके भाग्य में। आप इसको समझे पहली बात, ये ग्रहण स्पर्श शाम को 7 बजेगा, ग्रहण मध्य 21:42 और ग्रहण मोक्ष 0:22। ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, लेकिन अगर जो आप आध्यात्मिक में इंटरेस्टेड और कोई मंत्र साधना करने में, पर्टिकुलरली देखिए मीन राशि है, ये मोक्ष की राशि, 12वें स्थान की राशि है। इसको आप एक्सपेंसिव की राशि भी बोल सकते हैं, बेडरूम की राशि भी बोल सकते हैं और मोक्ष की राशि भी बोल सकते हैं, बट इस पर शुक्र की ज्यादा इफेक्ट है। तो अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं या कोई गुरु का मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आपके गुरु ने जो दिया हुआ, इसको आप 14 दिसंबर को शाम को 7 बजे से रात को 12-1 बजे तक, 0:22 तक आप अगर उस मंत्र को चैंटिंग करते हैं तो फिर उसका इफेक्ट देखिएगा। भले चाहे आप जो भी आपके पास मंत्र हो, आपके इष्ट का 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मैं अभी बैड डेज जो आपको मार्क करने के लिए बताया मैंने, इसको मार्क करिएगा। इसके पहले देखिए आपका जो पंचमेश चंद्र है, आपके अगर संतान को कोई पीड़ा है, देखिए आपका पंचमेश चंद्र है, मतलब आपके चंद्र मनस्वी संतान स्थान में चंद्र है, बहुत मनस्वी, मतलब जो आप मौजी है, ये मनमानी करने वाली बात। तो ये चंद्र का अगर कोई पीड़ा है, संतान स्थान का अगर आपको पीड़ा है, यानी कि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों के जीवन में सुख नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए 12 दिसंबर को प्रदोष है और 27 दिसंबर को दूसरा प्रदोष है। ये तो शनिवार को आया हुआ प्रदेश है, शनि प्रदोष, ये दरिद्र नाशक होता है। 12 दिसंबर और 27 दिसंबर को भगवान शिव को जलाभिषेक करें, और अगर उपवास रख सको तो बेस्ट है, शिव उपासना करें प्रदोष व्रत के लिए। और प्रदोष व्रत का डिटेल आप कोई भी आपके आजू बाजू नॉलेज वाला आदमी हो उससे शेयर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको ये सब। 14 दिसंबर को देखिए ये अमावस का, मैंने जो बोला, ये 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन ही होगा, हमेशा अमावस के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाते हैं तो भी राहु की नेगेटिविटी खत्म होती है। जैसे कि राहु अगर जन्म का आपका चतुर्थ में हो, अष्टम में हो, ये मृत्यु स्थान में हो, बेडरूम में हो, 12th हाउस में हो, खराब रिजल्ट देता है। चतुर्थ, 8th, 7th, इवन 7th हाउस का राहु भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। लग्न का राहु देखिए मैरिज लाइफ का, स्पाउस का हेल्थ को इश्यू करता है। लग्न का राहु भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन लग्न का राहु आदमी को स्वार्थी भी बनाता है। अगर आपका राहु का नेगेटिविटी है तो 14 दिसंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके, जन्म के राहु की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिट का राहु बहुत फेवर में आपके 3rd हाउस में, तो कम से कम चंद्र राहु का नेगेटिविटी हटाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा। ये मैंने आपको विनायक चतुर्थी और संकष्टी का व्रत करने के लिए बोला है। जब तक कम से कम 23 दिसंबर तक, 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक, 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक जरूर करिए गणेश जी का, संकष्टी का और 18 दिसंबर विनायक चतुर्थी का, ये जरूर करिएगा। अभी बैड डेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए 6, 7, 8 दिसंबर, पर्टिकुलर इसको ठीक से समझ लीजिएगा। पंचमेश चंद्र है, 6, 8 या 12 में जाए, वेरी फर्स्ट थिंग आपके चाइल्ड जो है, आपके बच्चे हैं, उनसे विवाद टालिएगा। वो थोड़े मन के मौजी है, मनस्वी बोलते हैं इसको, चंद्र मनस्वी है। चंद्र को मनस्वी क्यों बोलते हैं? चंद्र को 27 बीबियां है, 27 नक्षत्र, रोज एक बीबी के साथ वो रहता है, मतलब एक नक्षत्र वो भोगता है हमारी भाषा में। 27 नक्षत्र, 27 बीबियां। सो जो चंद्र वाले होते हैं ये थोड़े मनस्वी, मौजी, और इसको फ्लर्ट भी बोल सकते हैं। आपके संतान स्थान में ये कर्क राशि है, तो ये ध्यान रखिएगा आपके संतान के साथ का विवाद 6, 7, 8 तारीख को टालिएगा। हो सके तो डू नॉट ओवर, क्या बोल सकते हैं, चर्चा न करिएगा। आपके लग्न में मंगल है, पंचमेश आपके 6 में गया। संतान के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का टाइम है 6, 7, 8 दिसंबर को। अभी 11 और 12 दिसंबर को थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है आपको। 11 और 12 दिसंबर को थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कोई भी वजह से आप 11-12 दिसंबर थोड़े टेंशन में रहेंगे। 19, 20 और 21 दिसंबर विल बी एन अगेन स्लाइटली बिट एन एक्सपेंसिव टाइम। पंचमेश आपके 12 में, संतान के लिए कोई ना कोई खर्च हो सकता है।
संतान, आपके बच्चे आपके मन के विरुद्ध बर्ताव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपकी बुद्धि से आपको देखिए पंचम 6 में आपकी बुद्धि आपकी शत्रु हो जाती है 6, 7, 8 को। यानी कि अगर आप क्रिएटर है, आप स्टूडेंट हैं, तो 6, 7, 8 को ज्यादा मन की मौज पर कंट्रोल रखिएगा तो बेस्ट रहेगा। मैंने जो बोला पर्टिकुलरली ये दिन को ध्यान रखिएगा, 6, 7, 8 को जो भी आप काम करना चाहते हैं पर्टिकुलरली। या देखिए मैंने आपको कर्क का बोला, देखिए ये 4 तारीख को मैंने जो प्रपोजल करने के लिए बोला, किसी को अगर आपका अफेयर है, गुरु की एस्पेक्ट है, 4 दिसंबर द बेस्ट है। देखिए 4 दिसंबर का अगर मौका नहीं मिलता आपको प्रपोज करने वाला, 7 दिसंबर से 22 दिसंबर में वो काम नहीं करिएगा, कीप इट पेंडिंग फॉर फर्दर टाइम। 7 दिसंबर से 22 दिसंबर में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा, वेट एंड वॉच। कोई ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो साइन करना हो, कहीं ना कहीं कोई आपको एग्रीमेंट साइन करना हो, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट साइन करने का कामकाज हो, क्योंकि आपका मैंने सेजिटेरियस राशि धनु राशि आपके कर्मस्थान में देखा है। धनु राशि मतलब एक सफर का राशि, ट्रैवलिंग का राशि है ये। अगर आप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो पर्टिकुलरली 7 दिसंबर से 22 दिसंबर में ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन दीजिएगा। काम धंधे में भी आपके पीठ के पीछे 100% षड्यंत्र होगा और आपके खर्चों को कंट्रोल करिएगा। कंट्रोल योर हैबिट ऑफ डूइंग ओवर एक्सपेंसिव फ्रॉम 7 दिसंबर टू 22 दिसंबर। ये है आपका अबाउट, मेरे हिसाब से आपका लेखा जोखा। ये तारीख को मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पर। और अपना टेम्पर पर्टिकुलरली 24 दिसंबर तक, 23 दिसंबर तक थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। 23 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर से लेके 21 फरवरी तक अपने टंग पर कंट्रोल रखिएगा। घर के लोगों को धनस्थान में आए एडवाइस नहीं करिएगा अनलेस एंड अनटिल यू हैव बीन आस्क्ड फॉर। धनस्थान में आया हुआ मंगल किसी का भी हो, उनको कभी भी एडवाइस नहीं देनी चाहिए, अपने परिवार में भी किसी को, और न उनको एडवाइस अच्छी लगती। यानी कि 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक आप एडवाइस भी किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह का व्यक्तित्व आपका चलने लग जाएगा। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।